हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है। ये हमारा फंक्शंस के ऊपर लेक्चर नंबर 16 है। और इस लेक्चर के अंदर जो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर भी। इस लेक्चर के अंदर हम जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा हमने पिछले लेक्चर के अंदर 27 क्वेश्चन तक कर लिया था। अभी जो हम 28 क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो 28 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर आपको कोई फंक्शन एफ दे रखा है जिसका कोडोमेन भी आर है और डोमेन भी आर है, और आपको जो फंक्शन दे रखा है वो है एक लीनियर फंक्शन। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था, इससे जस्ट जो पीछे वाला क्वेश्चन अपन ने किया था, उसमें भी एक लीनियर फंक्शन था, बट उसके अंदर जो डोमेन और कोडोमेन था वो इंटीजर टू इंटीजर दे रखा था। उस केस में तो हमारा जो है 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूफ नहीं हो पाया था, सिर्फ 1 1 आया था उस फंक्शन के अंदर कि 1 1 ही है, ऑन टू वहाँ पे प्रूफ नहीं हो पाया था। मतलब हमने पिछले जो लेक्चर के अंदर किया था जो लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी जो है हमारा जो फंक्शन गिवन था वो भी एक लीनियर फंक्शन ही गिवन था, बट उसके अंदर जो हमारा डोमेन और कोडोमेन था वो z से z में, मतलब इंटीजर टू इंटीजर दे रखा था। तो उस केस में हमने ये कहा था कि वो फंक्शन जो है वो 1 1 तो है, बट ऑन टू हमने वहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाए थे, मतलब 1 1 और इनटू वो हमारा फंक्शन आया था। पर इस फंक्शन में क्या दे रखा है, इस लेक्चर में इस 28 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो हमें डोमेन और कोडोमेन है वो दोनों क्या है, रियल नंबर है। इस वजह से क्या हो रहा है, रियल नंबर होने की वजह से क्या होगा यहाँ पे कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 और ऑन टू हो जाएगा। तो अगर आपको कोई लीनियर फंक्शन दे रखा हो और वो जो है उसका डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हो, रियल नंबर हो, तो आप उस समय कह सकते हो कि वो फंक्शन क्या है, एक लीनियर ही होगा। कैसे प्रूव करोगे? देखो 1 1 के लिए तो क्या करना होता है हमें, 1 1 के लिए हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट उठाते हैं x1 और x2 और उसको क्या करते हैं, इक्वेट करने के बाद में यहाँ पे कैसा आएगा 3x1 + 7। और वो जो x1 और x2 होते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे डोमेन से, दैट इज आर से। तो हमने इसको 3x2 + 7 कर दिया, यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, और फिर x1 = यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन क्या 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 है, 1 1 है। अब जो हमें ऑन टू प्रूफ करना है, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या लेते थे कि एक y लेते थे जो कि बिलोंग्स टू करता था कोडोमेन, जो यहाँ पे क्या है, r है, y बिलोंग्स टू r है। तो जब y बिलोंग्स टू r क्या, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम कहते थे कि एक x भी होगा जिसके ऊपर ये जो है y मिलेगा, इसका मतलब fx = y आएगा। और fx क्या दे रखा है, 3x + 7 = क्या है, y। अब जब हमें पता है कि हमने y बिलोंग्स टू r लिया है, तो यहाँ से x क्या आएगा, y - 7/3। तो ये x भी क्या आएगा, यहाँ पे एक रियल नंबर ही आएगा। तो यहाँ से क्या प्रूफ होगा कि हर y के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x होगा। इसका मतलब जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। इसका क्या मतलब है, ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी होगा। और जब 1 1 और ऑन टू प्रूफ हो जाता है, इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, याद रखना, मतलब इसका ये मतलब है कि जब भी कोई फंक्शन आपको दे रखा हो और वो लीनियर फंक्शन हो, और साथ के साथ जो डोमेन और कोडोमेन है वो रियल नंबर दे रखा हो, तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। ऑप्शन क्या है, 1 1, ऑन टू, तीसरा है बाइजेक्टिव, चौथा है इनटू। चौथा क्या है, इनटू। तो अब हमें बताना है कि ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, इसका बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि 1 1 और 1 2 हमने दोनों प्रूफ कर दिया। तो अब बस यही याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन एफ दे रखा हो और डोमेन और कोडोमेन दोनों आर हो, तो जितने भी लीनियर एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, एक बाइजेक्टिव होता है, याद रखना है। यू हैव टू, आपको ये जो चीज है हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ठीक है, आपको हमेशा याद होना चाहिए चीज। आगे बढ़े, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा क्योंकि इफ द फंक्शन इज गिवन टू यू इज अ लीनियर फंक्शन एंड द डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर रियल नंबर, देन द एक्सप्रेशन विल बी बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाए। 29 क्वेश्चन क्या बोलता है कि द ऑड फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, हमें ऑड फंक्शन पता करना है। ऑड फंक्शन पता करने के लिए क्या करते थे,
एक चीज बताओ, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो क्या होगा, ये फंक्शन ऑड होगा। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमें गिवन है उनमें से ऑड कौन सा है, इवन कौन सा है। अब हमें चार फंक्शन दे रखे हैं, हमें इनमें से ऑड और इवन प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, सबके अंदर ये इक्वेशन लगा के देखेंगे। अगर हमें एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, अगर वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया तो वो फंक्शन क्या हुआ, इवन। अगर वो एफ माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ गया तो फंक्शन क्या होगा, ऑड। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले से मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ, तो एक्स की जगह क्या पुट करना है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स पुट कर दिया, ए ऑफ माइनस एक्स प्लस वन। ये बस आपको क्या है, इसको प्रूफ ही करना है। तो माइनस ऑफ एक्स वन अपॉन ए ऑफ एक्स प्लस वन, माइनस ऑफ एक्स वन प्लस ए ऑफ एक्स अपॉन ए ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या फंक्शन आ रहा है, ये एफ ऑफ एक्स बन ही नहीं रहा है, नहीं बन रहा नहीं, ना ही। जैसे अब इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आपका माइनस ऑफ वन ऑफ ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये तो कुछ और ही आ गया, तो ये ना ही ऑड है ना ही इवन है। सेकंड वाला क्या बोलता है, यहाँ से फर्स्ट समझ में आ गया, इसको इरेज कर रहा हूँ। सेकंड क्या है, अब सेकंड के लिए आप निकालो एफ ऑफ माइनस एक्स। तो सेकंड के अंदर आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस एक्स पुट करो, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो ये किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये फंक्शन क्या है, इवन। तो सेकंड वाला तो इवन फंक्शन हो गया। बात समझ में आ रही, अब थर्ड वाला निकालो। जैसे थर्ड वाले में एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये ना ही ऑड है ना ही इवन है, तो ये दोनों ही नहीं हुआ, तो ये भी खत्म। लास्ट, वैसे तो अभी अगर ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो है प्रूफ करने के लिए दे रखा होता तो आप तीन ने तीन अगर आपके आए नहीं आंसर, मतलब तीनों के अंदर फर्स्ट में हमारे पास क्या है, नेदर ऑड नॉर इवन, थर्ड भी नीदर ऑड नॉर इवन, बट सेकंड फंक्शन क्या है, इवन। तो ऑप्शन आपका फोर ही होना चाहिए, बट अब आपको मैं प्रूफ और करके दिखा देता हूँ कि कैसे फोर्थ आएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे फोर्थ के अंदर, तो एक्स की जगह क्या रख दो, माइनस एक्स, लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको आगे कैसे करोगे, अब एक काम करो, जैसे यहाँ से इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये क्या आपके पास में log ऑफ a माइनस बी। अब क्या करो, a प्लस बी से दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आपने a माइनस बी और a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ये कर सकते हो आप ऊपर नीचे a प्लस बी से मल्टीप्लाई। आगे क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर ए प्लस बी। अब ए क्या था, अब ए की जगह ए रख दो, बी की जगह बी रख दो। ए क्या था ये, तो ए स्क्वायर कितना होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। बी क्या था, माइनस एक्स, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी, एक बार ए प्लस बी रख देता हूँ यहाँ पे बिना वैल्यू पुट करे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या है आपका, लॉग ऑफ वन अपॉन ए प्लस बी। और जब डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाओगे तो एक माइनस साइन आएगा, तो ये क्या आएगा, लॉग ऑफ ए प्लस बी का माइनस वन। और ये जो पावर होती है वो आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाती है। इक्वेशन क्या दे रखा था आपको, लॉग ऑफ ए प्लस बी। अब जब जैसे ही माइनस वन बाहर आएगा मतलब आपको फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ एफ एफ एक्स। तो आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑड फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई।
देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मैं एक बार आपको इसको इरेज करके लाइन वाइज बता देता हूँ कि इन्होंने किस हिसाब से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए। इन्होंने क्या है, फर्स्ट सेकंड थ्री को प्रूफ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ को प्रूफ किया है, क्योंकि इनको पता है कि आंसर क्या है, फोर्थ है। तो फोर्थ को प्रूफ करने के लिए कैसे किया, इनको वेरीफाई कैसे किया, एफ एक्स की जगह क्या रख देंगे, माइनस एक्स। अगर आपको ऑड या इवन प्रूफ करना है तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब इन्होंने क्या किया, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या किया, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, तो इनके पास आया वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वहां से एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो गए, यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ये दोनों क्या हो जाएंगे कट, और वन अपॉन अंडर रूट वन पॉन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। इसको जो ऊपर लोगे तो माइनस वन की पावर आएगी, और माइनस वन कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, या माइनस आ गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि एफ एक्स इज टू क्या आया, माइनस ऑफ एफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स इज टू क्या आया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि फंक्शन क्या है, एक ऑड फंक्शन है। बात समझ में आ गई। अगला क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको कि इफ एफ एक्स इज ऑड पॉलिनोमियल देन कॉस ऑफ एफ एक्स इज, हमें एफ एक्स बता रखा है कि ऑड है, एफ एक्स ऑड है मतलब एफ एक्स ऑड है, इसका मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये पहली इक्वेशन है हमारी इस चीज को पढ़ने के बाद में। अब हमें ऑप्शन दे देंगे क्या वो फंक्शन कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या इवन है या फिर ऑड है, या फिर नीदर इवन है नॉर ऑड है, या फिर कांस्टेंट है। अब चेक कर लो, आपको कॉस ऑफ एफ एक्स, आप सपोज कर लो ये कोई जेड एक्स फंक्शन है जो आपको ने कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स दे रखा है। अब आपको कोई भी फंक्शन को ऑड या इवन प्रूव करना होता है तो एक्स की जगह क्या रखते हो आप, माइनस एक्स। तो जेड ऑफ माइनस एक्स चेक करो क्या रहा है, कॉस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। कॉस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन से। तो इसको पुट करो, कॉस ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आपका जो कॉस फंक्शन होता है वो एक इवन फंक्शन होता है, तो माइनस और माइनस का उससे माइनस का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके आंसर क्या दे देगा, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये किसके बराबर है, आपका इनिशियल फंक्शन के बराबर। इसका मतलब ये कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। ये चीज याद होगी, समझ में आ गई। देखो कॉस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। तो आपको वैसे प्रूफ चेक मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर एफ एक्स ऑड हो या इवन हो इससे कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आ गई बात। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सॉल्यूशन। देखो आपको इसलिए यहाँ पे चेक करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि अगर एफ एक्स जो है वो नीदर इवन नॉर ऑड हो गया तो उस केस के अंदर कॉस को भी नीदर इवन नॉर ऑड होना पड़ेगा। बात समझ में रहे, एफ एक्स अगर इवन और ऑड है तो उसका कॉस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस जो होता है वो नेगेटिव साइन को खा जाएगा और कॉस जो होगा वो हमेशा इवन फंक्शन रहता है। बट अगर आप अंदर जो फंक्शन है उस पे अगर आपने x को माइनस एक्स रख दिया और उससे वैल्यू चेंज होगी तो cos हमेशा क्या देगा, वैल्यू चेंज ही वैल्यू देगा। तो उस केस के अंदर cos भी क्या हो जाएगा, नीदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा। तो आपको क्या चीज याद रखनी है कि अगर फंक्शन जो अंदर इंटरनल फंक्शन, अगर आपको कोई कंपोजिट फंक्शन दे रखा है cos के अंदर, तो cos एक्सटर्नल फंक्शन है, एफ एक्स जैसा इंटरनल फंक्शन है, और एफ एक्स अगर नीदर इवन नॉर ऑड हो गया तो आपका कॉस भी क्या होगा, उस केस के अंदर नीदर इवन नॉर ऑड होगा। क्योंकि उस केस के अंदर कॉस को जो है इंटरनल जो कॉस को जो मतलब कॉस को जो वैल्यू मिलेगी डोमेन के तौर पे वो एफ एक्स का आउटपुट ही होगा। और अगर एफ एक्स जो है एक्स और माइनस एक्स पे अलग अलग आउटपुट देगा तो कॉस भी क्या देगा, अलग अलग आउटपुट देगा। तो उस केस के अंदर फंक्शन जो होगा वो नीदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा। तो उस केस में आपको इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो आपको जो है इस तरह से जैसे मैंने चेक किया वैसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस फंक्शन में क्या होगा कि एफ एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस एफ एक्स। तो इन्होंने क्या किया, कॉस एफ एक्स को जी एक्स मान लिया और फिर जी ऑफ माइनस एक्स निकाला। तो जी ऑफ माइनस एक्स निकालो तो क्या है, कॉस ऑफ एफ एक्स आया, जो कि क्या है इनिशियल फंक्शन के बराबर है। तो उस केस के अंदर ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया। ठीक है, कॉस ऑफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगला क्या है क्वेश्चन कि अगर आपको एक आर दे रखा है जो कि रियल नंबर का सेट है और फंक्शन जो है वो आर से आर में डिफाइन है। आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। हमें बताना है कि एफ क्या है। चार ऑप्शन है,
पहला बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, दूसरा है कि वो वन वन फंक्शन है, सॉरी वन वन और इनटू है, अगला है कि वो मैनी वन फंक्शन है, और फोर्थ है कि वो एक फंक्शन ही नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको कोई फंक्शन एफ दे रखा है जो कि आर से आर में डिफाइन है, फर्स्ट थिंग, और वो फंक्शन दे रखा है रूट एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सोचना और फिर बताना कि रूट एक्स दे रखा है, इसके अंदर क्या आप नेगेटिव नंबर रख सकते हो? यहाँ इसका एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो, और आपको एफ दे रखा है आर से आर में डिफाइन, तो आर प्लस आर माइनस के लिए ये फंक्शन जो एफ एक्स दे रखा है आपको वो डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड फॉर आर माइनस। मतलब नेगेटिव रियल नंबर के लिए जो फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो रूट एक्स दे रखा है। तो वो जितने भी नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, उन सभी के करस्पॉन्डिंग उसको कोई इमेज नहीं मिलने वाली। तो उस केस के अंदर उस वजह से ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि डोमेन के जितने भी वैल्यूज हैं, डोमेन के जितने भी नेगेटिव वाले पार्ट्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग आपको कोई भी इमेज नहीं मिलेगी। सेकंड थिंग, फंक्शन तो ये प्रूफ नहीं होगा, तो ये नॉट अ फंक्शन हो जाएगा, तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लो, इन्होंने कैसे प्रूव किया है कि गिवन एफ एक्स जो है वो रूट एक्स है, वो एक फंक्शन नहीं है फॉर ऑल, सॉरी यहाँ पे इन्होंने एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस लिख दिया, ये आर प्लस नहीं आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस। आर माइनस के लिए जो ये गिवन फंक्शन है वो क्या नहीं होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा, किसके लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस के लिए, क्योंकि आर माइनस के जितने भी वैल्यू, जितने भी नंबर्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग जो है, क्योंकि रूट एक्स जो है उसका डोमेन क्या होना चाहिए? रूट एक्स का अगर अपन डोमेन निकाले तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और इस केस के अंदर हमें जो है डोमेन आर दे रखा है, इसलिए जो है एफ एक्स जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा फॉर ऑल, फिर इन्होंने यहाँ गलती कर दी है, फॉर ऑल आर माइनस। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाऊं। देयरफॉर एफ इज नॉट अ फंक्शन। तो अगला क्वेश्चन देखो कि 32 दे रखा है कि इफ एफ जो है वो आर प्लस से आर में डिफाइन है। आर प्लस का क्या मतलब हो गया? आर प्लस का क्या मतलब है? आर प्लस का मतलब जो पॉजिटिव रियल नंबर है उसमें ये फंक्शन जो है उसका डोमेन क्या दे रखा है? आर प्लस, और आपको जो है आर दे रखा है आपका, ये रियल नंबर है, ये आपका क्या है? कोडोमेन। बात समझ में आ रही है? और आपको ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको बताना है कि एफ वन वन है, बाइजेक्टिव है, ऑन टू है, या फिर नन है। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि जब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो इसको सबसे पहले आप वन वन प्रूफ करोगे। तो वन वन प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करना होगा। तो आप जब एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे या तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आएगा, या फिर एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू आएगा। और ये माइनस एक्स टू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर दे रखा है, इसलिए आपका आंसर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होगा। इसका मतलब ये फंक्शन वन वन तो हो जाएगा। अब ऑन टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि
आर क्या है, कोडोमेन, और कोडोमेन में नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, और जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स जो है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो इसका जो रेंज होगी एफ एक्स की, वो रेंज क्या होगी, एफ एक्स विल बी, एफ एक्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी, क्लोज जीरो से इन्फिनिटी। और ये जो है आर का सबसेट है पर आर नहीं है, इसलिए ये जो होगा ये ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ वन वन ओनली ही पे आंसर आएगा। ठीक है, आंसर देख लो। सॉल्यूशन में आपको गिवन है कि जो फंक्शन का डोमेन है वो क्लोज जीरो से इन्फिनिटी है, दैट इज आर प्लस है, और आपका जो को डोमेन है वो आर दे रखा है, और फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो ऑन टू इन टू मतलब वन वन प्रूव करने के लिए इन्होंने x1 x2 एक पॉइंट लिए दो क्लोज जीरो से इन्फिनिटी में, और उसको प्रूव करने की कोशिश की। तो इन्होंने ये बोला कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर में x1 इज इक्वल टू x2 होगा, x1 इज इक्वल टू x2 होगा। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, फंक्शन क्या है, वन वन। और अगला बोला है कि वी टेक एनी नेगेटिव वैल्यू इन आर, मतलब को डोमेन में आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या नहीं मिलेगी, कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। इस वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू नहीं हो पाएगा, दैट इज फंक्शन विल बी इन टू फंक्शन। तो इस वजह से जो है फंक्शन क्या हुआ, ओनली वन वन फंक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि एक फंक्शन एफ दे रखा है जो कि आर से आर में डिफाइन है, और फंक्शन आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। हमें बताना है कि या वो बाइजेक्टिव है या फिर वन वन है या फिर ऑन टू है या फिर इन टू फंक्शन है। अब मुझे एक बात बताओ, एफ एक्स दे रखा है आपको ई की पावर एक्स। अब ई एक्स जो होता है, इसका जो हमने ई की पावर एक्स का ग्राफ देखा था, ई क्या था, 2.7 करस्पॉन्डिंग कुछ था, और हमें ये पता था कि इसका जो वैल्यूज आती है वो ओपन जीरो से इन्फिनिटी आती है। तो इसका रेंज जो होगा वो रेंज आर नहीं हो पाएगी, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो एफ एक्स की जो रेंज है वो ओपन जीरो से इन्फिनिटी है, ओपन जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स की रेंज है, और हमें को डोमेन दे रखा है आर। तो रेंज और को डोमेन यहाँ पे क्या होगा, बराबर नहीं हो सकता, इसलिए फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। अब हमें प्रूफ करना है वन वन, तो हम क्या लेंगे, दो पॉइंट उठाएंगे, एफ एक्स वन इज टू एफ एक्स टू करने की कोशिश करेंगे। तो ई की पावर एक्स वन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स टू। तो यहां से क्या निकल के आएगा, मॉड ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स टू, ये आएगा। और ये क्या होना चाहिए भाई, यहां से क्या क्या समझ में आ रहा है आपको, यहां से क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये जो x1 और x2 है उसके आगे क्या लग रखा है, मॉड लग रखा है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान के चलो मैंने x1 को ले लिया 1 और x2 को ले लिया -1, तो क्या ये x मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 होता है। तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग वैल्यूज आ सकती है, x1 और x2 जरूरी नहीं है बराबर हो। तो हमने जो इनिशियल लेके चला कि x1 x2 अलग अलग नंबर है, वो यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि x1 और x2 दोनों अलग अलग वैल्यूज पे भी एक सेम वैल्यू दे सकता है ये फंक्शन गिवन, क्योंकि f ऑफ 1 क्या आएगा, ई ऑफ 1, और f ऑफ -1 क्या आएगा, वो भी ई ऑफ 1। इसका मतलब दो दो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल इमेज सामने आ रही है, 1 और -1 की इमेज क्या है, ई ऑफ 1। इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं होगा, वन वन भी नहीं होगा। तो ना ही वन वन होगा, ना ही ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन नहीं है, इसका क्या मतलब है कि वो एक इनटू फंक्शन नहीं है और एक मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार, आगे देख लो। सॉल्यूशन में क्या बोला है कि x बिलोंग्स टू r लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर मॉड ऑफ x दे रखा है आपको। हमने r से r में मैप दे रखा, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, और f ऑफ 1 और f ऑफ -1 की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए जो है फंक्शन वन वन नहीं हो सकता। सेकंड थिंग ये बोली है कि जो फंक्शन दे रखा है वो e की पावर मॉड ऑफ x है, इसकी रेंज है ओपन जीरो से इन्फिनिटी। इस वजह से ये जो है इसकी रेंज और कोडोमेन के अलग अलग है, इस वजह से फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन होगा।
तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट कि एक इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको कि जो फंक्शन एफ दे रखा है जो कि आर से आर में मैप है, और आपको ये बताना है कि जो गिवन फंक्शन है वो वन वन है पर ऑन टू नहीं है, ऑन टू है पर वन वन नहीं है, बाइजेक्टिव है, या फिर ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है। अब मुझे एक बात बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फाइव, और इसकी रेंज और कोडोमेन क्या है, सॉरी डोमेन और कोडोमेन क्या है, आर से आर। मतलब मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ कि एफ ऑफ वन क्या आएगा, एफ ऑफ वन आएगा जीरो, एफ ऑफ थ्री क्या आएगा, वो भी आएगा जीरो, एफ ऑफ फाइव क्या आएगा, वो भी आएगा जीरो। तो इससे क्या समझ में आया कि वन और थ्री और फाइव इन तीनों की इमेज क्या है, जीरो। मतलब तीन के करस्पॉन्डिंग सिंगल इमेज आ रही, तो ये फंक्शन वन वन तो नहीं हो सकता, वन वन फंक्शन नहीं हो सकता। अब सेकंड हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें ऑन टू प्रूव करना है। अब ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे इसको, ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये फंक्शन क्या बन रहा है, एक क्यूबिक फंक्शन बनेगा, और जो क्यूबिक फंक्शन होता है वो वन वन तो प्रूफ नहीं हो सकता। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है कि ये फंक्शन क्या है, एक क्यूबिक फंक्शन है, और जो क्यूबिक फंक्शन होता है उसका उसकी रेंज क्या होती है, क्यूबिक फंक्शन जो भी होता है, जैसे यहाँ से जो फंक्शन क्या आएगा, क्यूबिक आएगा, और क्यूबिक की जो रेंज होती है वो आर होती है, इसलिए हमारा जो डोमेन और को डोमेन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इस वजह से ये फंक्शन क्या होगा, एक ऑन टू फंक्शन होगा। बात समझ में आ गई कि डोमेन और डोमेन सॉरी को डोमेन और रेंज क्या होगी, यहाँ पे बराबर होगी, इस वजह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा कि ऑन टू है बट नॉट वन वन, क्योंकि वन थ्री और फाइव तीनों पे हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये फंक्शन क्या हो रहा है, तीनों पे सेम वैल्यू दे रहा है, इसलिए वन वन तो नहीं होगा पर ऑन टू होगा। ठीक है, अब इन्होंने कैसे सॉल्यूशन किया है कि एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव, और एफ वन एफ थ्री एफ फाइव तीनों पे वैल्यू क्या रही है, जीरो, इस वजह से फंक्शन क्या नहीं होगा, वन वन नहीं होगा। फॉर ऑल, अब ये आगे बोल रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एफ इज क्या होगा, ऑन टू होगा, बिकॉज एफ एक्स क्या है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, समझ में आ गई बात, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो एफ ऑन टू होगा पर ऑन वन वन नहीं होगा। अगला क्या दे रखा है कि इफ ए माइनस वन से वन दे रखा है, मतलब क्लोज माइनस वन से वन है, और आपको फंक्शन दे रखा है एफ जो कि ए से ए में डिफाइन है, एफ एक्स क्या है, साइन पाई एक्स है। ठीक है, हमें पता करना है कि वो वन वन है पर ऑन टू नहीं है, ऑप्शन है ऑन टू है पर वन वन नहीं है, थर्ड ऑप्शन है नीदर वन वन नॉट ऑन टू, और फोर्थ है बाइजेक्टिव। देखो एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि ए दे रखा है आपको माइनस वन से वन, मतलब फंक्शन आपका माइनस वन से वन में डिफाइन है। ठीक है, बोला हाँ, माइनस वन से वन और साइन पाई एक्स है, तो पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे जो आपका माइनस पाई बन रहा था वो यहाँ पे माइनस वन बनेगा। अगर आप पहले यहाँ पे माइनस वन रखो तो क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस पाई, तो साइन ऑफ माइनस पाई मतलब यहाँ ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और अगर वन रखोगे तो क्या आएगा, पाई, तो ये वन आ जाएगा और ये आ जाएगा जीरो। बात समझ में आ रही। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपका जो ग्राफ बन रहा है ये कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। ठीक है, हमें पता करना है कि फंक्शन वन वन है कि नहीं। वन वन फंक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको इतना बड़ा दे रखा है तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो अगर दो पॉइंट मिल जाते हैं आपको सिंगल वैल्यू के लिए, तो वो वन वन फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये वन वन फंक्शन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो वो दो जगह कट कर रही है ग्राफ को, इधर से भी दो जगह कट कर रही है ग्राफ को, इसलिए वन वन फंक्शन नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, सेकंड बोला है कि क्या वो ऑन टू है। ऑन टू के लिए क्या होता है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, और कम से कम एक जगह पॉइंट, एक जगह जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन कट करनी चाहिए। तो यहाँ पे तो दो जगह कट कर रही है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वो ऑन टू फंक्शन तो होगा। बात समझ में आ रही, ऑन टू फंक्शन होगा, पूरे ही ग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं कट कर रही है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस वन होगा, यहाँ पे क्या होगा, वन होगा।
तो इसका जो है रेंज क्या आ रही है, -1 से 1। तो रेंज तो -1 से 1 आ गई, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। बट 1 1 इसलिए नहीं होगी कि हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट कर रही है ग्राफ को। इसका आंसर क्या होगा, ऑन टू होगा पर 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अब इन्होंने कैसे समझाया कि एफ एक्स जो रखा है साइन पाई एक्स, और इसका डोमेन है -1 से 1 और को डोमेन है -1 से 1। और एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ -1, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। एफ ऑफ 0 क्या होगा, साइन 0, उसकी वैल्यू 0। एफ ऑफ 1 क्या होगा, साइन पाई, उसकी वैल्यू भी 0। एफ ऑफ -1 क्या होगा, साइन -पाई, उसकी वैल्यू भी 0। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, और दूसरा तरीका है कि आप ग्राफ बना के देखो, इजी रहता है एकदम। इसका साइन पाई एक्स का ग्राफ आपको आना चाहिए। देखो साइन पाई एक्स है, जैसे आपको साइन एक्स का जो भी ग्राफ होता है, अगर आपको किसी साइन पाई/2 एक्स का बनाना हो, तो जैसे जैसे पाई है तो पाई को पाई/2 से डिवाइड कर दोगे। जैसे एक बात बताओ, आपको ये बोला जाए कि आप साइन एन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो साइन एन एक्स का ग्राफ कैसे होगा, आपको सेम ग्राफ बनाना जो आप बनाते हुए आए हो, ये वाला ही। अब यहाँ पे क्या आता था, पाई आता था, तो पाई बाई क्या लगा दो, एन लगा दो। तो इसका जितने भी नंबर से अगर उनकी वैल्यूज निकालने की, यहाँ पे क्या आएगा, तो ये 0 हो गया। ये वैल्यू क्या थी, -पाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, -पाई/n। इस केस में n की वैल्यू क्या है, पाई है, तो मैंने पाई से पाई डिवाइड कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। बात समझ में आ रही। मतलब ये है कि अगर आपको साइन ऑफ एन एक्स का ग्राफ बनाना हो, तो आप सिंपल साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, और जहाँ पे जैसे यहाँ पे पाई था, तो आप पाई को किससे डिवाइड कर दो, इस एन से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे जो भी नंबर होएगा एक्स के ऊपर वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे -पाई था, तो इस -पाई को किससे डिवाइड कर दो, एन से डिवाइड कर दो। गिवन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एन, पाई दे रखा है, तो यहाँ एन की जगह पाई लिखोगे तो पाई से पाई कट के यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू -1 होगी। आपको गिवन क्या है, -1 से 1, तो -1 से 1 अगर गिवन है तो ये ग्राफ कैसा होगा, ये पूरा ग्राफ आएगा इतना। ग्राफ समझ में आ गया कैसे बनाए, इजी है ग्राफ बनाना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ बनाते कैसे हैं, आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एफ क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। लेकिन रेंज क्या है एफ एक्स की, -1 से 1 है, वो मैंने बता दिया कैसे रेंज -1 से 1 बन रही है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे रेंज जो है -1 से 1 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे एन नहीं है। देखो रेंज के लिए इधर वाला पार्ट चेक करना है, और कोडोमेन डोमेन के लिए ये वाला पार्ट चेक करना है। डोमेन के लिए एक्स है ना, तो यहाँ पे मैंने अपने डोमेन के अंदर जो है, और जो भी वैल्यूज थी डोमेन के ऊपर, उसको एन से डिवाइड कर दिया, दैट इज यहाँ पाई से डिवाइड कर दिया। पर रेंज वाली वैल्यूज को अपन ने पाई से डिवाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया रेंज वाली वैल्यू को पाई से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे रेंज के लिए आपको इस लेफ्ट साइड को पार्ट देखना है। अगर यहाँ पे एफ ऑफ एन एक्स दे रखा होता, तब आपको जो है 1/n आपको करना पड़ता। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे एफ क्या नहीं होगा, ऑन टू। एफ यहाँ पे ऑन टू होगा, क्योंकि डोमेन और सॉरी को डोमेन और रेंज क्या बराबर है। अगला क्या फंक्शन दे रखा है आपको, 36 वाला। एफ जो है वो -पाई/2 से पाई/2 में डिफाइन है, ये आपका डोमेन दे रखा है। और आर क्या है, को डोमेन है। और फंक्शन क्या दे रखा है आपको, 10x दे रखा है फंक्शन। एक सेकेंड, फंक्शन क्या दे रखा है, 10x दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने बताया था, बोला था कि आपको ग्राफ याद रखना है, आपने ग्राफ याद किया नहीं किया, ये बताओ। यहाँ पे आप मान के चलो पाई/2, या मान के चलो -पाई/2। 0 पे वैल्यू क्या होती है, 10x की। 10 ऑफ 0 क्या होता है, 0। 10 ऑफ पाई/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी। 10 ऑफ -पाई/2 क्या होता है, -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। बात समझ में आ रही है, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपको चेक क्या करना है, -पाई/2 से पाई/2 में, तो ये ग्राफ होगा आपका। अरे इसका, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज होगी आर। तो रेंज और कोडोमेन किसके, रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए, इसका मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू। दूसरा तरीका क्या चेक करने का, कि कहीं पे भी आप ड्रॉ कर लो, कम से कम एक जगह कट कर रहा है ग्राफ को, इसलिए ये ऑन टू तो होगा। दूसरा क्या पार्ट है, क्या ये 1 1 है, बिल्कुल 1 1 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह कट कर रही है पूरे ग्राफ को। कोई सी भी लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो, ग्राफ को एक ही जगह कट कर रही है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी होगा। तो 1 1 फंक्शन भी होगा, ऑन टू फंक्शन भी होगा, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, ये
एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बात समझ में आ गई? कैसे मैंने ग्राफ से डायरेक्ट बता दिया, तो ग्राफ आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको उस समय कहा था कि आप ग्राफ को जरूर याद रखें। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा इसका कि f जो है वो -π/2 से π/2 में दे रखा है, और आपकी जो कोडोमेन दे रखा है वो r दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 10x, और तो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। Therefore, it satisfy both 1 1 and on 2. Since it satisfy both 1 1 and on 2, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है 1 1 और on 2 को, इस वजह से गिवन फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा -π/2 से π/2 के अंदर। ठीक है, अगला क्या दे रखा है आपको कि एक f दे रखा है जो कि r से -1 से 1 में डिफाइन है, और फंक्शन क्या है cos स्क्वायर x। अब मुझे एक बात बताओ, आपको दे रखा है cos स्क्वायर x, ये आर तो ले लेगा, सभी वैल्यूज लेगा, पर इसकी तरफ से जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, 0 से 1 आएगी कि नहीं आएगी? वो इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। अगर ये -1 भी देगा तो उसका स्क्वायर होके 1 हो जाएगा, इसलिए इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, 0 से 1 आएगी। तो रेंज और कोडोमेन बराबर है या नहीं? नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन दे देगा कि ये 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, या फिर फंक्शन ओनली है। पहला क्या बात है कि ये जो है ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। अब हमें चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट उठाएंगे x1 और x2, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 करेंगे, तो cos स्क्वायर x1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x2 आ गया। अपने इसको इधर लेके आए, तो cos स्क्वायर x1 माइनस cos स्क्वायर x2 इज इक्वल टू 0, तो cos ऑफ x1 माइनस cos ऑफ x2 और cos ऑफ x1 प्लस cos ऑफ x2 क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। मतलब क्या है, इसको जब आपने बराबर किया, इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लाए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया था। तो ये फॉर्मूला याद होता है आपको, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है, या तो ए बी के बराबर हो सकता है, और ए जो है माइनस बी के बराबर हो सकता है। ए बी के बराबर मतलब cos ऑफ x1 इज इक्वल टू cos ऑफ x2, और इसका क्या मतलब है कि cos ऑफ x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos ऑफ x2। अब इतना जाने के बजाय आप सिंपल ही चेक कर लो कि cos स्क्वायर पाई की वैल्यू क्या होगी, सॉरी π/2 की वैल्यू। आप x इज इक्वल टू रखो π/2, क्या आएगा, cos स्क्वायर π/2। बोले हाँ, cos स्क्वायर π/2, cos π/2 की वैल्यू क्या है, 0, तो उसकी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, 0। अब आप चेक करो, x की जगह दो आप 3π/2, तो cos 3π/2 क्या है, 0। इसका मतलब क्या है कि π/2 3π/2 इन सभी वैल्यूज क्या आ रही है, 0 आ रही है। मतलब क्या है कि एक से ज्यादा डोमेन की वैल्यूज पर वैल्यू क्या आ रही है, रेंज क्या आ रही है, 0 सेम आ रही, इसलिए फंक्शन क्या नहीं हो सकता, 1 1 नहीं हो सकता। तो इतना सारा करने की जरूरत नहीं है कि आपको x1 और x2 लेके चलना है। सिंपल क्या करो, 2 पॉइंट उठा लो, π/2 मेजरली अपन चेक करते हैं, π/2 पे चेक करो वैल्यू क्या आ रही है, 0। 3π/2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0, मतलब 2 पे सेम वैल्यूज आ गई, 2 से ज्यादा पे आएगी, बट आप 2 पॉइंट उठा के चलो कि π/2 और 3π/2 दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए जो गिवन फंक्शन है वो क्या नहीं है, 1 1 भी नहीं है। तो एक तो प्रूफ हो गया कि 1 1 नहीं है, एक प्रूफ हो गया कि ऑन टू नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन ओनली के ऊपर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देख लो उसका। गिवन क्या है, एफ एक्स दे रखा cos स्क्वायर एक्स, और रेंज है इसकी -1 से, सॉरी को डोमेन है -1 से 1, और इसका डोमेन है आर। एफ ऑफ 0 पाई, इन सभी वैल्यू क्या आ रही है, 1। 0 पाई पे भी चेक कर सकते हो आप, π/2 3π/2 पे भी चेक कर सकते हो, तो उस पर वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी 3π/2 और π/2 पे, तो वहां से अप्रूव कर सकते हो कि 1 1 नहीं है। फिर रेंज जो होगी cos स्क्वायर एक्स की क्लोज 0 से 1 होगी, तो वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो ऑन टू भी नहीं होगा, तो एफ ना ही ऑन टू है ना ही 1 1 है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वो फंक्शन है। ठीक है, अगला क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है -1 से 1 क्लोज,
और वही क्या है, बी के बराबर है। आपको पता करना है कि ए से बी के अंदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज बाइजेक्टिव। ए टू बी मतलब ए टू ए ही मान लो, ए से ए में ही डिफाइन है फंक्शन। आपको पता करना है कि बाइजेक्टिव वाला कौन सा है। एफ एक्स दे रखा है एक्स बाई टू, दूसरा जी एक्स दे रखा है मॉड ऑफ एक्स, एच एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, और फाइव एक्स दे रखा है साइन ऑफ पाई एक्स बाई टू। अब मुझे एक बात बताओ, पहला दे रखा है आपको एफ एक्स दे रखा है एक्स बाई टू, तो मुझे एक बात बताओ, एफ ऑफ -1 रखोगे तो वहां से वैल्यू क्या आएगा, -1/2। एफ ऑफ 1 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1/2। इसका ग्राफ क्या होता है, x/2 का ग्राफ क्या होगा एक बात बताओ, कुछ ऐसा ही आएगा। तो -1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, -1/2, और 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, 1/2। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी आपकी -1/2 से 1/2, और ये जो होगी वो कोड डोमेन के बराबर नहीं है। तो अगर कोड डोमेन के बराबर नहीं है मतलब ये फंक्शन क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो पहली बात, ऑन टू फंक्शन है नहीं, तो आपने अगर ऑन टू प्रूफ कर दिया तो मतलब वो बाइजेक्टिव भी नहीं है। आपको एक चीज प्रूफ करनी है, ऑन टू प्रूफ कर दिया तो बाइजेक्टिव नहीं है। सेकंड केस में क्या है, जी एक्स आपको दे रखा है मॉड ऑफ एक्स, और जो मॉड होता है वो 0 से बड़ी वैल्यू होगी, मतलब 0 से इन्फिनिटी। तो अगर -1 से 1 की बात चल रही है तो जी एक्स का मतलब मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा होता है ग्राफ। तो -1 से 1 के बीच के अंदर जो -1 से 1 के बीच के अंदर जो जी एक्स की रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से 1। बात समझ में आ रही। इसलिए ये फंक्शन का जो डोमेन को डोमेन है और जो रेंज है वो बराबर नहीं है, बोले नहीं है। इस वजह से ये फंक्शन जी एक्स भी क्या नहीं हो सकता, ऑन टू नहीं हो सकता। इसका मतलब वो भी क्या नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, अगला फंक्शन क्या है, एच एक्स इज टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, एच एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, इसका ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, एच एक्स इज टू एक्स स्क्वायर का एक पैराबोलिक ग्राफ है। -1 से 1 की बात हो रही है, तो -1 पे क्या वैल्यू देगा, 1। तो ये -1 हो गया, 1 पे वैल्यू क्या देगा, 1। तो -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही 1। तो इसका इसका डोमेन क्या होगा, सॉरी इसका रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी -1 से 1 के बीच में इसकी रेंज होगी 0 से 1। ये भी किसके बराबर नहीं है, को डोमेन के बराबर नहीं है। तो ये भी क्या नहीं हो सकता, ये भी आपका बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता। फाइनल क्या बचा, 5x इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई टू। इसका ग्राफ क्या होगा, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, कुछ ऐसा ही ग्राफ होता है। यहाँ पे क्या होता है, पाई, तो आप पाई से किसको डिवाइड करोगे, पाई बाय टू, क्योंकि यहाँ पे एन क्या है, पाई बाय टू। तो जैसे ही पाई पाई से पाई बाय टू को डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आएगी, 2। तो यहाँ पे आप रख दो 2, तो माइनस यहाँ पे -2 आएगी। हाँ, आपको करना -1 से 1, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, -1, यहाँ की होगी वैल्यू 1। अब आपको ये ग्राफ मिल गया, पर यहाँ पे वैल्यूज क्या आएगी, -1 से 1 ही आएगी, क्योंकि वाई के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो ये -1 से 1 आ गई। इसका क्या मतलब है कि जो डोमेन है -1 से 1, ये डोमेन है यहाँ पे इसका। तो -1 से 1 के डोमेन के अंदर इसकी जो रेंज आ रही है वो भी -1 से 1 ही आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू तो हो गया। 1 1 कैसे होगा कि आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, वो एक ही जगह कट करेगी तो 1 1 भी हो गया। दूसरा क्या तरीका है, आप 2 पॉइंट लेके चेक कर लो, साइन पाई x1 इज टू पाई x2 लेके चेक कर लो, वहां से आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी, x1 इज टू x2 ही होगा। पर आपको वो चीज ना करते हुए आप सीधा सीधा ग्राफ से चेक कर लोगे तो बहुत ईजी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि डोमेन और कोड सॉरी कोडोमेन और रेंज किसके बराबर हो गई, सॉरी कोडोमेन और रेंज क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है। तो इन्होंने कैसे सॉल्व किया, इन्होंने बोला कि ए दे रखा है -1 से 1 और बी भी दे रखा है -1 से 1, 1 बिलोंग्स टू बी। अब ये पहले के लिए चेक करना है कि जो एफ एक्स इज टू x2 दे रखा है, x/2 दे रखा है, उसमें अगर आप 1 लेते हो बी सेट से तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो वैल्यू आती है, मतलब आपने क्या किया, कोडोमेन से एक पॉइंट उठाया बी 1, जैसे आपने कोडोमेन से 1 उठाया तो आपको जो x मिला
उससे करस्पॉन्डिंग जो प्री इमेज मिली वो मिली 2, और 2 जो है वो आपका कोडोमेन में ही नहीं है। इस वजह से आप कह दोगे कि इसमें जो है 1 के करस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं हो सकता, ऑन टू नहीं हो सकता। ये ऑन टू प्रूफ करने का उनका तरीका हो गया। अपन ने क्या प्रूफ कर दिया, ग्राफ से प्रूफ कर दिया, अपन ने ग्राफ निकाल लिया था। सेकंड क्या है, 1 and -1 हैज नो प्री इमेज सो एफ इज नॉट ऑन टू। तो ऑप्शन नंबर देखो वैसे फोर्थ ही होना चाहिए, मैंने फोर्थ आपको प्रूफ करके बता दिया कैसे। इन्होंने प्रूफ नहीं किया, मैंने प्रूफ कर दिया। जी एक्स और एच एक्स आर नॉट वन वन फंक्शन। तो जी एक्स है और जो एच एक्स है वो वन वन फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि इनका ग्राफ वन वन भी नहीं होता है। ऊपर से जो है इनका जो रेंज आएगी वो भी क्या आएगी, 0 से 1 आएगी। एच एक्स की भी रेंज क्या आएगी, 0 से 1 आएगी। ऊपर से जो है ये वन वन नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ को दो जगह कट कर रही है, इसलिए वन वन भी नहीं है। बात समझ में आ रही है कि वन वन क्यों नहीं हुआ? ठीक है। अब जैसे इसमें मैं जैसे जो आपको ग्राफ दे रखा है, इसमें ऑन टू प्रूफ अगर आपको करना है तो ऑन टू कैसे प्रूफ करते हो? ऑन टू का क्या तरीका होता है, ग्राफ से। ग्राफ में ये ऑन टू प्रूफ करने का ये तरीका होता है कि आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर वो ग्राफ को पर कम से कम एक जगह कट करती है तो आप कह दो कि वो जो है फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अब इस गिवन फंक्शन में क्या हो रहा है, जैसे आपके मान के चलो आपने एच एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर उठाया, तो ये उसका ग्राफ है। -1 से 1 के अंदर आपको क्या लेना होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो आपका कोड डोमेन है उसमें से आपको कोई पॉइंट उठाना है और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। कोड डोमेन में -1 है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपने -1 पे जैसे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, वो ग्राफ को एक जगह कट नहीं कर पा रही। तो -1 के करस्पॉन्डिंग इसमें कोई प्री इमेज है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं हो सकता। ठीक है। फंक्शन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है, ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि फंक्शन एफ दे रखा है जो कि आर प्लस से आर में डिफाइन है, और एफ एक्स क्या दे रखा है, 2 की पावर एक्स, और एफ एक्स क्या दे रखा है दूसरा, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स है जो कि एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0 से ओपन 1 में है, और एफ एक्स इक्वल टू 3 की पावर एक्स है जो कि एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 1 से इन्फिनिटी में है। आपको पता करना है कि एफ वन वन है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, या फिर ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है। आपको गिवन क्या है, एफ एक्स आपको दो तरीके से बता रखा है कि एफ एक्स जो होगा वो 2 की पावर एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, और 3 की पावर एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 1 से इन्फिनिटी। अब आपको सबसे पहले वन वन प्रूव करना है, तो वन वन के लिए क्या लेते हैं अपन, 2 पॉइंट उठाते हैं। सपोज करो क्लोज 0 से ओपन 1 के लिए मैंने 2 पॉइंट उठाए, x1 और x2, और f(x1) इज इक्वल टू f(x2) डाला। x 0 से 1 है, इसका मतलब ये ऊपर वाली डेफिनेशन काउंट होगी, तो 2 की पावर x1 इज इक्वल टू 2 की पावर x2 है। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा, यहाँ से आएगा कि x1 क्या हो जाएगा, x2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब वन वन फंक्शन है। वैसे ही जो है आप जो है क्लोज 1 से इन्फिनिटी में पता कर लोगे। क्लोज 1 से इन्फिनिटी जो आप लोगे तो 3 की पावर x1 इज इक्वल टू 3 की पावर x2 कर दो। यहाँ से क्या समझ में आएगा कि x1 इज इक्वल टू क्या है, x2 है। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, मतलब ये सबसे पहले वन वन फंक्शन तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि वो ऑन टू है कि नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 2 की पावर x है, ये 3 की पावर x है। 2 की पावर x जो होगा वो भी जो होगा, अगर 0 से 1 की बात करें तब भी, या फिर आर में बात कर लोगे तब भी वो वैल्यू क्या देगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। इधर से वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। और आपको कोडोमेन क्या दे रखा है, आर दे रखा है। कोडोमेन क्या है, आर है। तो यहाँ से वैल्यू पॉजिटिव आनी, यहाँ से वैल्यू पॉजिटिव आनी, मतलब नेगेटिव वैल्यू तो दोनों तरफ से ही नहीं मिलनी है आपको। इसका मतलब जो कोडोमेन होगा वो रेंज के बराबर यहाँ नहीं हो पाएगा। कोडोमेन विल नॉट बी इक्वल टू रेंज, therefore this given function will not be on to function। तो on to तो नहीं हो सकता, लेकिन वन वन हो गया। ऑप्शन क्या होगा, वन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देख लो इन्होंने किस हिसाब से इसको सॉल्व किया है। इन्होंने क्या बोला है कि एफ जो है वो आर प्लस से आर में डिफाइन है, और इस तरह से डिफाइन कर रखा है इसको। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया है कि ये क्लोज 1 से इन्फिनिटी में है। ठीक है, हाँ। तो इन्होंने बोला है कि x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन 1 से इन्फिनिटी में,
ओपन वन से ले लिया इन्होंने, यहाँ क्लोज वन से ही आएगा, ये कई बार गलत ले रहे हैं। 3x1 = 3x2, तो यहाँ से x1 = x2 आ जाएगा। और जब आप क्लोज ओपन 0 से ओपन 1 में लोगे तो वहां से जो है 2x1 = 2x2 होगा, और वहां से x1 = x2 आ जाएगा। तो 1 1 तो प्रूफ हो जाएगा यहाँ से कि 1 1 है f। लेकिन ऑन टू जब आप प्रूफ करने जाओगे, ऑन टू प्रूफ करने के लिए जाओगे तो ऑन टू इसलिए नहीं प्रूफ होगा क्योंकि जो गिवन फंक्शन जो दे रखा है वो जो उसका जो कोड, उसकी जो रेंज आएगी वो रेंज पॉजिटिव वैल्यूज ही आएगी, नेगेटिव वैल्यूज उसकी रेंज में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव वैल्यू से करस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करने वाली। और अगर कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 1। इन्होंने प्रूफ नहीं किया ऑन टू, मैंने आपको बता दिया कैसे प्रूफ करना है। ठीक है। 40 क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, 40 क्वेश्चन बोल रहा है कि M इज द सेट ऑफ 2x2 रियल मैट्रिक्स। ठीक है, 2x2 रियल मैट्रिसेस है, और जो F जो है वो मैट्रिसेस से R में डिफाइन है। तो F ऑफ A क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस जो है अपन आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो इसको जो है आप थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लो कि क्या बोलना चाहता है। इस क्वेश्चन को आप लोग डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको प्रूव करना है कि ये 1 1 है पर ऑन टू नहीं है, ऑन टू है पर 1 1 नहीं है, ना ही ऑन टू है ना ही 1 1 है, या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो उसको प्रूव कैसे करोगे, सबसे पहले जैसे आपको 1 1 प्रूव करना है तो देखो 1 1 के लिए क्या होता है, जैसे ये वाली जो है ये गिवन है इक्वेशन, ये जो एक डिटरमिनेंट, एक मैट्रिसेस है, ये भी एक मैट्रिसेस है। तो इस मैट्रिसेस का जब आप डिटरमिनेंट निकालते हो, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जब भी आपको जो है ए बी सी डी इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, ए डी माइनस बी सी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और नेगेटिव साइन लगा दो। तो अब इसमें क्या है, ये भी एक डिटरमिनेंट है, ये भी एक डिटरमिनेंट है। तो इन दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। वैल्यूज क्या आएगी, यहाँ से आएगी 1, यहाँ से 1 आएगी। इसका मतलब इस मैट्रिसेस के लिए और इस मैट्रिसेस के लिए वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब दो मैट्रिसेस के वैल्यू क्या आ गई, सेम वैल्यू आ गई। इसका मतलब दो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सिमिलर इमेज आ गई। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा। बोले ठीक है 1 1 नहीं होगा। अब तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये मैट्रिसेस उठाएंगे मैट्रिस ए, और फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर, हमने कोई के उठा लिया बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी यहाँ से आर में से कोई भी एलिमेंट उठा लिया, सपोज कर लो के उठा लिया। तो के जैसे उठाया तो ये एक मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेगी, करस्पॉन्डिंगली के करस्पॉन्डिंग ये एक मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट करेगी। ऐसी बहुत तरह की मैट्रिक्स होगी, जरूरी नहीं है यहाँ पे 0 0 हो, और बहुत चीजें हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ के भी हो जाए, पर ये तो एग्जिस्ट करेगी करेगी कम से कम। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिक्स बोला, तो ये भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। तो अगर ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू के भी आएगा हमेशा। और अगर एफ ऑफ ए के भी आएगा, इसका मतलब फॉर ऑल के देयर विल बी अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, कोई ना कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट उस समय कर रही होगी। समझ में आ रहा है आपको हमने ये क्यों लिया है। देखो भाई, इन्होंने बोला है कि फॉर ऑल रियल मैट्रिक्स, तो सब तरह की मैट्रिक्स हो सकती है ए बी सी डी, और ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी जो होगा वो आर से बिलोंग करेगा। तो मैं यहाँ पे ये मैट्रिक्स भी उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने के क्या मान लिया कि के बिलोंग्स टू आर है, 0 0 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है, तो के को मैं कोई ऐसा एलिमेंट उठा रहा हूँ तो इसकी जो डिटरमिनेंट होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, के आएगी। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू के आएगा। तो इसका हमने इसको इसलिए लिया है क्योंकि ताकि जो हम ये प्रूव कर सके कि जितने भी एलिमेंट है आर के अंदर उनके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। और यहाँ से इस मैट्रिक्स को लेके हमने ये प्रूव कर दिया कि फॉर ऑल के देयर विल बी अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है, लेकिन 1 1 नहीं है। बात समझ में आ गई, हमने ये क्यों लिया है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स हर तरह की हो सकती है, पर ये मैट्रिक्स भी होगी। हम हर बार कोई ना कोई एलिमेंट लेते हैं और उससे हम प्रूव करते हैं कि सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने इस तरह से प्रूव कर दिया कि कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ठीक है। फिर f इज ऑन टू, इट मीन्स फॉर ऑल k बिलोंग्स टू r करस्पॉन्डिंग प्री इमेज इज दियर इन डोमेन। ठीक है, बात समझ में आएगी कैसे प्रूफ किया। अगला क्या है, स्टेटमेंट 1 क्या है कि अगर f दे रखा है जो कि a से b में डिफाइन है, इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, g डिफाइन है b से c में, तो आपको बताना है कि गॉफ इंजेक्ट और आपको ये और बोल रखा है कि जो गॉफ है दैट इज जो कंपोजिट फंक्शन है g और f का, वो एक इंजेक्टिव फंक्शन है। तो क्या f इंजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। सर ये स्टेटमेंट 1 है कि अगर गॉफ इंजेक्टिव है तो एफ भी इंजेक्टिव होगा,
सेकंड ये बोलता है कि एफ और जी दो फंक्शन दे रखे हैं और गॉफ क्या इंजेक्टिव फंक्शन है, तो जी इंजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी आपको जो है कंपोजिट फंक्शन दे रखा है और ये बोला जाता है कि जी और एफ में ये बोला जाता है कि गॉफ इंजेक्टिव है, तो इंजेक्टिव मतलब वन वन। और वन वन के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर गॉफ वन वन दे रखा है तो इंटरनल फंक्शन जो है उसको वन वन होना पड़ेगा, और अगर गॉफ ऑन टू दे रखा है तो आउटर फंक्शन को ऑन टू होना पड़ेगा। तो वन वन वाले केस में इंटरनल फंक्शन को तो वन वन बता सकते हैं, लेकिन जो आउटर फंक्शन है उसके लिए एक श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वन वन है कि नहीं। उसी तरीके से अगर ऑन टू दे रखा होता गॉफ तो हम ये कह सकते हैं कि जो आउटर फंक्शन है वो ऑन टू होगा, पर हम श्योरिटी से नहीं कह सकते थे कि जो इंटरनल फंक्शन है वो ऑन टू हो। इसलिए इस केस में तो क्या बता रखा है, इंजेक्टिव मतलब वन वन। इसका मतलब एफ जो है हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि वन वन होना पड़ेगा, मतलब वो इंजेक्टिव होगा। तो स्टेटमेंट वन तो ट्रू हो गया, लेकिन स्टेटमेंट टू में जी को इंजेक्टिव बता रखा है और हम जी को श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वो इंजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो स्टेटमेंट टू क्या होगा यहाँ पे, फॉल्स होगा, क्योंकि हमें हर बार के लिए बताना होगा कि वो राइट है कि नहीं। तो सेकंड क्या है, स्टेटमेंट टू फॉल्स, बट स्टेटमेंट वन क्या है, ट्रू है। हमें बताना है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट ओनली वन जो होगा वही क्या होगा, ट्रू होगा। बात समझ में आ गई कैसे बताया, क्योंकि हमने ये चीजें पढ़ रखी है कि अगर गॉफ आपको वन वन दे रखा है तो जो इंटरनल फंक्शन होगा वो वन वन होगा श्योरिटी के साथ, आउटर फंक्शन का हम श्योरिटी से नहीं बता सकते। वैसे अगर आपको गॉफ गॉफ जो है वो ऑन टू फंक्शन दे रखा हो तो आप श्योरिटी से ये कह सकते हो कि जो आउटर फंक्शन है वो ऑन टू है, इंटरनल फंक्शन के लिए आप कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओनली वन आंसर होगा, क्योंकि हम श्योरिटी से सिर्फ और सिर्फ एफ के लिए बता सकते हैं कि वो इंजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको एफ और जी दो रियल फंक्शन वैल्यूड फंक्शन दे रखे हैं। एफ एक्स दे रखा है एक्स की पावर एन प्लस वन और जी एक्स दे रखा है वन माइनस एक्स की पावर एन। आपको स्टेटमेंट्स दे रखी, तो स्टेटमेंट वन क्या है कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, और स्टेटमेंट टू दे रखा है जी एक्स इंटू जी ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस जी ऑफ वन बाई एक्स। तो इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू ट्रू है कि नहीं। तो आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करके चेक करना होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एफ एक्स इंटू एफ ओ वन बाई एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड निकालो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, एक्स की पावर एन प्लस वन, वन बाई एक्स की पावर एन प्लस वन, ये आएगी। समझ में आ रही। अब राइट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड क्या आएगी, एक्स की पावर एन प्लस वन और प्लस ये आ गया एफ एक्स, और दूसरा क्या एफ ओ वन बाई एक्स, तो एक्स की जगह क्या रख दो वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स की पावर एन प्लस वन, यही है। अब इसको सॉल्व करो, एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस एक्स की पावर एन, नीचे आ गया एक्स की पावर एन। क्या आप इस वन प्लस एक्स बाई एन को कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो एक्स एन प्लस वन आपने, सॉरी यहाँ तक समझ में आ रहा है, नीचे वाला शायद आपको दिख नहीं रहा हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्स की पावर एन प्लस वन है प्लस वन प्लस एक्स की पावर एन, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों सेम है कि नहीं, यहाँ से आपने एक्स की पावर एन प्लस वन को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, वन प्लस वन बाई एक्स की पावर एन, और ये अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या था, वन प्लस वन बाई एक्स की पावर एन, एक्स एन प्लस वन, मतलब एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब अपन सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपनी, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वन माइनस एक्स की पावर एन इंटू वन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन, यही है। तो एक बार इसको रखते हुए अपन राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड क्या होगी, वन माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन। अब क्या करना है, एलसीएम लेंगे यहाँ से। तो वन माइनस एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन। अब क्या आपको इसको कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, जैसे आप वन माइनस एक्स की पावर एन कॉमन लोगे तो यहाँ तो वन बचेगा, पर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और माइनस वन बाई एक्स की पावर एन। क्या ये आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस क्या हो गया आपका स्टेटमेंट टू भी क्या है, ट्रू है। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू क्या प्रूफ हो गए, दोनों ट्रू प्रूफ हो गए।
स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टू क्या है, दोनों ट्रू प्रूफ हो गए अपने। बात समझ में आ गई कैसे प्रूफ किया है इसको। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, तो इसमें क्या आएगा, ओनली वन ट्रू है कि ओनली टू ट्रू है कि दोनों ही ट्रू है, यानी दोनों ही क्या है, फॉल्स है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि अपन ने प्रूफ कर दिया इसको। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जो आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ। मैं आपको जो है बता देता हूँ डायरेक्ट जल्दी जल्दी कैसे करना है इसको। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम, एक सेट दे रखा है, दूसरा सेट दे रखा है। आपको ये पता करना है कि कितने पॉसिबल फंक्शंस बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क के लिए ऐसा है। इसमें मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ये जो है ये लगभग जो जितने भी क्वेश्चन है वो सबको मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। हो गया। जैसे इसमें बताना है कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने आएंगे। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या बोलते थे, जब ए और बी दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हों तो बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे प्रूव करते थे, फैक्टोरियल लेके। वैसे अपन ऑन टू फंक्शन प्रूव करते थे। तो यहाँ 5 का फैक्टोरियल आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे प्रूव कर रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको पता करना है कि वन वन फंक्शन कितने होंगे दैट कैन बी डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। वन वन प्रूव करना है। तो वन वन प्रूव करने के लिए क्या होगा, एक से एक कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, बी सेट के अंदर 4 ही एलिमेंट में, ए में 5 एलिमेंट है। तो वन वन प्रूव करने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि बी सेट के अंदर कम से कम 5 एलिमेंट होने चाहिए। इसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, इसलिए वन वन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी से ज्यादा है, इस वजह से जो है इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगला क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 दे रखा है। एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ 2 निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले एफ ऑफ 2 निकालो। इसको कैसे करोगे, एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ 2 निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ 2 ये निकालना है। तो इसको कैसे निकालोगे, एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ 2। सबसे पहले क्या निकालो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालो। यहाँ जो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आएगी वो जो है जी के अंदर रख दो, और यहाँ से जो फाइनल आउटपुट वैल्यू आएगी वो एफ के अंदर रख दो। तो यहाँ से आपको एफ ऑफ जी ऑफ 2 की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ पे फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके होमवर्क के लिए है मोस्टली। तो आपको देख लेना कि एफ ऑफ जी ऑफ 2 कैसे निकाल रहे हैं। बात समझ में आएगी कैसे निकाला है। इसका आंसर क्या आएगा, 50 आएगा होमवर्क में आपके। ठीक है, अगला क्या है, एफ एक्स इज टू माइनस 1 दे रखा है कि वेन एक्स इज रेशनल, और 1 दे रखा है जब फंक्शन क्या है, इरेशनल। आपको एफ ऑफ एफ 1/(-√3) निकालना है। अब देखो इजी कैसे है कि नहीं, एफ ऑफ एफ 1/-√3 निकालना है। ये जो 1/-√3 वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर है तो वैल्यू क्या देता है, 1। तो एफ ऑफ ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो एफ ऑफ 1 आ गई। 1 क्या है, एक रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन में वैल्यू क्या देगा, -1। तो आंसर क्या आना चाहिए, -1। ईजी है। देखो इन्होंने कैसे किया, ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका आंसर। आंसर क्या होगा इसका, -1। कैसे होगा, एफ ऑफ 1/-√3 निकालना है, और 1/√3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या देगा, 1। तो एफ ऑफ 1 आ गया, और एफ ऑफ 1 क्या है, 1 क्या है, रेशनल नंबर। तो 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या देगा, -1। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट। अगला क्या है, आर से आर में कोई फंक्शन एफ डिफाइन है, एफ एक्स दे रखा है ए एक्स प्लस बी। ए नॉन जीरो है, ए कॉमा बी जो है बिलोंग्स टू आर है। आपको बताना एफ क्या है, 1 1 है, ऑन 2 है, बाइजेक्टिव नहीं है या बाइजेक्टिव है। कैसे प्रूफ करोगे, 1 1 के लिए x1 x2 2 पॉइंट लोगे, x1 प्लस बी इक्वल टू x2 प्लस बी लोगे, बी से बी कट जाएगा, वहां से प्रूफ हो जाएगा कि x1 इज इक्वल टू क्या है, x2 है। और अगर आपका x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। ऑन टू प्रूफ करना है, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए आर से आर में डिफाइन है। ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन गिवन है, और लीनियर फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, मतलब वो ऑन टू भी होगा। तो उसका ग्राफ से आप चेक कर लोगे तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एक लीनियर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। तो आपको वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर से आर में डिफाइन है। अगर
और में अगर डोमेन और कोडोमेन कोई फर्क हो तब आपको चेक करना है। बट अगर आपका डोमेन और कोडोमेन आर आर दे रखा है और फंक्शन जो है एक लीनियर फंक्शन दे रखा है, तो आपको ये मान लेना है वो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। तो ये फंक्शन क्या होगा, उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की है, लेकिन आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा अगर लीनियर फंक्शन दे रखा है और डोमेन और कोडोमेन क्या आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्या दे रखा है कि n से n में दे रखा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और f(x) क्या है 3x+4 है। अब आपको यहाँ पे जो चेक करना होगा कि फंक्शन जो है 1 1 है कि नहीं है, बाइजेक्टिव है। अब आपको जो है इस चीज़ को चेक करना होगा। कैसे चेक करोगे, पहले देखो x1 = x, x2 बिलोंग्स टू n निकालो, यहाँ से आप प्रूफ हो जाएगा कि 1 1 है कि नहीं। इसमें जो है इसमें ये आपको ऑन टू प्रूफ करना होगा कि ऑन टू है कि नहीं। कैसे प्रूफ करोगे, कोई भी एलिमेंट नेचुरल नंबर से उठाओगे और जो उसके करस्पॉन्डिंग जो है आप वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी होता है नेचुरल नंबर्स, 1 से इन्फिनिटी होता है अगर नेचुरल नंबर, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। नेचुरल नंबर्स क्या है, तो नेचुरल नंबर ये 1 से इन्फिनिटी होते हैं। 1 से इन्फिनिटी मतलब 1 2 3 ये होते हैं इन्फिनिटी तक। इसमें जो है पॉइंट वाले नंबर नहीं आते। नेचुरल नंबर से 1 से इन्फिनिटी होता है, तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट उठाओगे y और f(x) = y रखोगे, तो 3x+4 क्या है, y। अब x यहाँ से क्या आएगा, y - 4/3। अब जैसे मान के चलो आपने y को रख दिया 0, तो y जैसे, सॉरी y 0 नहीं रख सकते क्योंकि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है, 1 से इन्फिनिटी, 1 2 3 4 इन्फिनिटी है। अगर y को आपने 1 रख दिया तो 1 से क्या आएगा, -3/3, दैट इज -1। x क्या आ गया, -1 आ गया। और -1 क्या नहीं है, -1 आपके डोमेन में नहीं है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कोई आपको इमेज, प्री इमेज नहीं मिल रही। अगर 1 के करस्पॉन्डिंग आपको कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, इसका क्या मतलब है कि वो फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपने ऑन टू प्रूफ होने से आपको आपने कह दिया कि ये फंक्शन जो है 1 का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करने की वजह से ये फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन दे रखा है कि आपको R से R में डिफाइन कर रखा है, हमें आपको पता करना है इन्वर्टिबल कौन सा है। इन्वर्टिबल के लिए आपको क्या करना है, इन्वर्टिबल के लिए आप क्या करोगे, f(x) जैसे 3x4 + x² + 3 है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या सीन है, इन्वर्टिबल प्रूफ, इन्वर्टिबल नहीं है मतलब वो क्या नहीं है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। आपको सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। अगर वो आपने प्रूफ कर दिया बाइजेक्टिव नहीं है, तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन भी नहीं होगा। आपने प्रूफ कर दिया बाइजेक्टिव है, तो वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। बात समझ में आ गई। तो आपको बस बाइजेक्टिव चेक करना है कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। sin x cos x का ग्राफ है, sin x cos x के ग्राफ से आप चेक कर सकते हो। x³ का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा ग्राफ होता है x³ का, ये कुछ x³ का कुछ ऐसा सा ग्राफ होता है कि इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ तो आपको x³ का समझ में आएगा। अब इसमें क्या है, कोई भी वैल्यू चेक कर लो आप, तो ये ऑन टू तो होगा, 1 1 भी होगा, तो ये क्या होगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब f(x) = sin x है, sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और sin x का ग्राफ भी क्या है, 1 1 है कि नहीं है, 1 1 नहीं है। तो sin x का ग्राफ 1 1 तो नहीं होगा। अगर sin x का ग्राफ अगर 1 1 नहीं है, इसका क्या मतलब है कि वो फंक्शन जो है वो ऑन टू 1 1 नहीं है, इसका मतलब इन्वर्टिबल नहीं है। बट f(x) = x³ इन्वर्टिबल होगा क्योंकि कुछ ग्राफ ऐसा आने वाला है। f(x) = cos x के लिए ये भी जो है ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, तो ये भी फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू अगर, सॉरी 1 1 नहीं होगा, ऑन टू तो होगा बट 1 1 नहीं होगा। अगर 1 1 नहीं होगा, ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ये फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि इसका जो रेंज है वो -1 से 1 है, तो ऑन टू भी नहीं होगा। sin x भी ऑन टू भी नहीं होगा क्योंकि इसका भी जो रेंज है वो -1 से 1 ही आएगी, तो ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। अब जो है f(x) = 3x4 + x² + 3 है, इसमें जो है आप वैल्यूज चेक कर लो क्या ये 1 1 है कि नहीं या ऑन टू है कि नहीं। जैसे फर्स्ट के अंदर जो है f(1) निकाला, तो f(1) आया 3 + 1 + 3, और f(-1) भी सेम आएगा, तो f(1) और f(-1) सेम आ गया, इसलिए जो है ये 1 1 तो नहीं होगा। अगर 1 1 नहीं है, इसका मतलब वो इन्वर्टिबल नहीं है। आपको सिर्फ 1 1 प्रूव कर लिया, अगर 1 1 ही आपका इन्वर्टिबल नहीं है तो आपको ऑन टू में जाना ही नहीं है। अगर आपका आ गया कि वो फंक्शन 1 1 नहीं है, आपको ऑन टू चेक नहीं करना है। अगर वो फंक्शन 1 1 हो गया तो आपको ऑन टू चेक करना है। फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है f(x) = 3x4 + x² + 3, इसमें f(1) और f(-1) की वैल्यू सेम आएगी, इसलिए फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। cos x इन्वर्टिबल नहीं है, sin x भी इन्वर्टिबल नहीं, बट f(x) = x³ क्या है, इन्वर्टिबल है। f(x) = x³। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपको वो r से -1 से 1 में दे रखा है। f(x) दे रखा है sin 3x + 2।
आपको पता करना है कि एफ क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, कांस्टेंट है। एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन 3x+2, और वो आर से -1 से 1 में डिफाइन है। तो इसका कोडोमिनो रेंज क्या होगी, बराबर होगी। बात सही आ गई, कोडोमिनो रेंज बराबर होगी कि साइन एक्स जो होता है उसकी जो रेंज होती है वो कोडोमेन के बराबर होती है। सॉरी, साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि वो 1 1 है कि नहीं। को मतलब आपने सबसे पहले क्या प्रूफ कर दिया इसको, इसको जो है आपने ऑन टू प्रूफ कर दिया। और 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करते हो आप, x1 x2 2 पॉइंट उठाओगे और उस पर चेक करोगे। तो ऑन टू तो मैं आपको बता, 1 1 तो ये फंक्शन हो नहीं सकता क्योंकि साइन एक्स जो फंक्शन होता है वो 1 1 फंक्शन नहीं होता। ऑन टू ये होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या फंक्शन आएगा, ये ऑन टू आएगा। f(0) और f(2π) क्या होता है, सेम है। आप 0 रख के देख लो और 2π रख के देख लो। f इज नॉट 1 1, f 1 1 नहीं है। रेंज जो है वो -1 से 1 है, तो f क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, ऑन टू आ गया। अगला क्या है, एफ एक्स को टू 1/sin x प्लस कॉट एक्स प्लस 1/x³ प्लस 1/x³। एफ एक्स क्या होगा, इवन होगा, ऑड होगा, मिक्स्ड होगा, या फिर नीदर इवन नॉर ऑड होगा। तो कैसे प्रूव करोगे, एफ ऑफ -x निकालो। एफ ऑफ -x जैसे निकालोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि वो ऑड है कि इवन है या फिर मिक्स्ड है। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, एफ ऑफ -x जैसे निकालोगे आप सब समझ में आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अगला क्या दे रखा है, एफ जो है वो सी से सी में डिफाइन है, वेयर सी इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अपन पढ़ेंगे, इन रूट्स के अंदर जब माइनस वैल्यूज आ जाती है तो उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और एफ ऑफ जेड क्या है, मॉड ऑफ जेड है। तो देन एफ इज क्या होगा, 1 1 है, ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है, या फिर नीदर 1 1 है नॉर ऑन टू है। तो इसको कैसे प्रूव करोगे, F3, इसको आप एक बार छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स नंबर का छोड़ दो, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसको छोड़ दो एक बार। 3+4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा की दोनों भी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। इसलिए जो है एफ इज नॉट 1 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, हैव नो प्रीमेज। इसको एक बार छोड़ दो आप, इसके आप फोटो ले लो। ये अपन जब कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेंगे तब इस क्वेश्चन को वापस ट्राई करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर का आ रहा, तो इसको भी आप छोड़ दो, बस आप इसकी फोटो ले लो एक बार, आंसर के साथ इसकी फोटो ले लो। तो आपको जो है लास्ट में जो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे होंगे तो आपको इसकी फोटो होगी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला फंक्शन के, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है, एफ क्या -1 से 1 दे रहेगा। और अब जो फंक्शन दे रखा है आपको इसको प्रूव करना है कि 1 1 ऑन टू वगैरह चेक करना है इसका। तो एफ एक्स जो होगा उसको आप क्या कर लो, दो पार्ट में डिवाइड कर लो कि जब एक्स जीरो से, एक्स जो है -1 से, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 0 है, तो वो वैल्यू क्या देगा, -x², क्योंकि -1 से 0 के अंदर x जो है -x के साथ खुलेगा। और जब x जो है वो 0 से 1 है तो ये खुलेगा x² के साथ। तो मुझे एक बात बताओ, x² का ग्राफ जानते हो आप, x² का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो -1 से 0 के अंदर जो है -x² दे रखा है, मतलब कुछ ग्राफ ऐसा आएगा ये। -1 से 0 के अंदर कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, मतलब -1 पे वैल्यू क्या है, -1 पे वैल्यू है -1 और 0 पे 0। और जब x² जो है 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब आप चेक कर लो कि माइनस एक्स जो 1 है, एक्स जो 1 है तो वैल्यू क्या दे रहा है, 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप पहले तो देख लो कि जब भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो क्या वो कम से कम एक जगह पॉइंट पे कट कर रही है, एक ही जगह कट कर रही है तो 1 1 है। और जो ग्राफ है वो कम से कम एक जगह कट कर रही है, इसका मतलब ऑन टू भी है। तो 1 1 ऑन टू हो गया, क्योंकि इसका जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, -1 से 1। तो रेंज जो कोडोमेन के बराबर होगी, रेंज और कोडोमेन अगर बराबर हो जाते हैं तो वो ऑन टू हो जाता है। और 1 1 कैसे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके चेक कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको इन्होंने जो है इस तरह से जो है डिराइव कर लिया कि x जो है 0 से बड़ा होगा तो x², x जो है 0 छोटा होगा तो -x²। मैंने इसको -1 से 0 और 0 से 1 के बीच में इसलिए ले लिया क्योंकि हमें पता है डोमेन ये दे रखा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्या, एफ जो है q से q में डिफाइन है, और एफ एक्स जो ए एक्स प्लस बी है, ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपको एफ को प्रूव करना है कि 1 1 है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू है, 1 1 नहीं है, बाइजेक्टिव है। इसको आप जो है खुद करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बाइजेक्टिव होने वाला है, इसको आपको खुद ट्राई मारना है। अगला क्या है, एफ जो है वो आर प्लस से आर में डिफाइन है, और एफ एक्स जो है √x दे रखा है। आपको एफ को पता करना है कि 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है या फिर नन है। मतलब आप देखो आर, में एक बात बताओ, आर के अंदर क्या होगा, कोडोमेन क्या है इसका, कोडोमेन है आर।
और आर के अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी होगी, बट रूट एक्स जो होगा वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऑन टू? क्योंकि रूट एक्स का जो रेंज होगी वो क्लोज जीरो से इन्फिनिटी के बीच में होने वाली है, इसलिए जो है रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आया। रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होना मतलब वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो पहला पार्ट ये ऑन टू तो नहीं होने वाला। अब वन वन प्रूफ करना है, तो वन वन प्रूफ करने के लिए आप चेक कर सकते हो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, और वहां से जो है आपको ये फंक्शन क्या मिल जाएगा, वन वन मिल जाएगा। ठीक है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू चेक करोगे तो रूट एक्स वन इक्वल टू रूट एक्स टू, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा, क्योंकि एक्स वन क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लिया, तो एक्स वन इक्वल टू क्या आ गया, एक्स टू आ गया, तो फंक्शन क्या आ गया, वन वन आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव रियल नंबर हैव नो प्री इमेज। इसकी वजह से क्या है, ये फंक्शन क्या है, कोई प्री इमेज नहीं होने की वजह से ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन क्या आ गया, वन वन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, सी से आर में डिफाइन है, इज डिफाइंड बाय एफ जेड इक्वल टू आर ई जेड। इसको एक बार छोड़ दो, सी है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए जो है आप इसको एक बार छोड़ दोगे। आप खाली इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, स्क्रीनशॉट लेना है बस। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि रीजन ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको वो अभी नहीं बता पाऊंगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स दे रखा है आपको मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री। अब एक्स कहाँ से कहाँ है, ओपन टू से ओपन थ्री के बीच में। एक सेकेंड, एक्स क्या है आपका, ओपन टू से ओपन थ्री के बीच में। जब ओपन टू से ओपन थ्री के बीच में होगा तो एफ एक्स क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है, एक्स क्या टू से थ्री के बीच में, मतलब वन से बड़ा होगा, तो ये सीधा सीधा प्लस खुलेगा। एक्स माइनस टू मॉड ऑफ मॉड के अंदर है, और एक्स क्या टू से थ्री के बीच में, तो ये भी प्लस के साथ खुल जाएगा। लेकिन जो प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री है, इसका मतलब एक्स जो है वो टू से थ्री के बीच में, मतलब थ्री से छोटा है, इसलिए जो है ये नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस थ्री माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, थ्री से ये कट जाएगा, तो एफ एक्स क्या आ गया आपका, एक्स के बराबर आ गया। इसका क्या मतलब है, आपने को ऑप्शन क्या दे रखे हैं वो चेक कर लो पहले, कि वन वन है, ऑन टू है, आइडेंटिटी या कांस्टेंट है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स आने का क्या मतलब होता है, वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो यहाँ से क्या आंसर होना चाहिए कि एफ एक्स जो है वो आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ गया, तो एफ क्या एक आइडेंटिटी फंक्शन है। अगला क्वेश्चन क्या दे रहेगा आपको कि एफ जो है क्लोज जीरो से क्लोज जीरो से इन्फिनिटी में डिफाइन है। आपको पता करना है कि वो इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, या फिर ना ही इंजेक्टिव ना ही सर्जेक्टिव। कैसे प्रूव करोगे, बाइजेक्टिव। इसको कैसे प्रूव करोगे, आपको ये क्या करना है, इजी है। इसमें आप एक प्लस वन करो, एक माइनस वन करो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट जाएगा और माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन आएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, जब भी इंजेक्टिव प्रूव करना होता है क्या करते हैं, दो पॉइंट उठाते हैं एक्स वन एक्स टू। जैसे आप दो पॉइंट उठाओगे तो वन प्लस वन बाई एक्स वन प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई एक्स टू प्लस वन, वन से वन कट जाएगा, और एक्स वन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स टू प्लस वन आएगा। यहाँ से वन चला जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स टू आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, मतलब फर्स्ट से क्या है, वन वन है। यहाँ से शायद आपको नीचे वाला पार्ट नहीं दिखा होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या, हमने क्या किया, एक्स वन एक्स टू दो पॉइंट उठाए, इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, वन माइनस वन बाई एक्स वन प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई एक्स टू प्लस वन किया। वन से वन चला गया, माइनस माइनस कट जाएगा, तो एक्स वन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स टू प्लस वन आ जाएगा। यहाँ से वन कट के हम कह देंगे कि एक्स वन क्या है, एक्स टू के बराबर है, तो फंक्शन क्या है, वन वन। अब जब आप ऑन टू प्रूफ करने जाओगे तो आपको एक पॉइंट चेक करना है कि जैसे वन पे एक्स सॉरी वाई इज इक्वल टू, जब आप वन लोगे, दैट इज एफ वाई इज इक्वल टू, जैसे आप वन लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, आपने को डोमेन से एक पॉइंट उठाया वन, और आपने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर दिया। तो जैसे एफ एक्स इक्वल टू वन पुट करोगे तो वन इज इक्वल टू क्या आएगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यही आएगा। वन से वन चला जाएगा, मतलब जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन है, वो पॉसिबल नहीं है, वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम काट नहीं सकते, तो इसका क्या मतलब है कि इसका ये मतलब है कि जीरो से वन बराबर नहीं है। इसका ये मतलब है कि वन के करस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज नहीं है, और वन के करस्पॉन्डिंग अगर कोई प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, उन्होंने प्रूफ कैसे किया, वही हमारी तरह प्रूफ किया है कि वन वन बिलोंग्स टू क्लोज जीरो से इन्फिनिटी में हमने को डोमेन से एक पॉइंट उठाया, उससे करस्पॉन्डिंग हमें कोई प्री इमेज नहीं मिली है डोमेन के अंदर, इसलिए एफ ऑन टू नहीं हो सकता। अगला क्या स्टेटमेंट दे रही है कि एफ जो है वो ए से बी में डिफाइन है, जी जो है बी से सी में डिफाइन है, और हमें बोला है कि आर सच दैट गॉफ इज अ सर्जेक्टिव। गॉफ क्या सर्जेक्टिव है, तो क्या एफ इज सर्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। मैंने ये पहले बोला था कि अगर गॉफ सर्जेक्टिव हो तो आपका जो है आप सिर्फ और सिर्फ जी की करस्पॉन्डिंग
बता सकते हो कि वो सर्जेक्टिव है कि नहीं। एफ के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सेकंड में क्या है कि गॉफ सर्जेक्टिव, तो जी सर्जेक्टिव होगा, बिल्कुल होगा। स्टेटमेंट टू क्या है, ट्रू है। ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्या है, स्टेटमेंट वन है कि एवरी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन वन वन, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा, क्योंकि वो हमेशा क्या बढ़ता ही जा रहा है, वापस नीचे आएगा तब जो है ग्राफ दो जगह कट करने वाला है। अगर वो फंक्शन सिर्फ बढ़ता ही जाएगा तो ग्राफ जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल जगह जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करेगी, इसलिए फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा। तो फर्स्ट लाइन सही है। स्टेटमेंट टू क्या है, द फंक्शन एफ आर से आर में डिफाइन है और एफ एक्स क्या फाइव प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वो वन वन होगा कि नहीं होगा। फाइव प्लस एक्स स्क्वायर है, वो वन वन होगा कि नहीं होगा, वो आपको क्या चेक करना है, सिर्फ चेक। फाइव प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा आएगा, तो वो वन वन फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राफ जो होगा वो दो जगह कट करेगा फंक्शन को। कितनी जगह कट करेगा, दो जगह कट करेगा। देन विच ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट, तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओनली वन आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगला क्या है, एफ जो है ए से बी में डिफाइन है, जी जो है बी से ए में डिफाइन है। वो फंक्शंस है, हमें लिस्ट वन और लिस्ट टू दे रखा है। गॉफ इज एन इंजेक्शन, जी इज, देखो लिस्ट वन है कि गॉफ इज अ सर्जेक्शन, फॉग इज एन सर्जेक्शन, एफ और जी आर इंजेक्शन, एफ कॉमा जी आर सर्जेक्शन। सेकंड दे रखा है जी इज अ सर्जेक्शन, जी इज एन इंजेक्शन। तो गॉफ अगर इंजेक्शन है मतलब इंजेक्टिव फंक्शन है, मतलब वन वन फंक्शन है, तो आप बोल सकते हो कि एफ क्या है, वन वन है। तो वन का क्या होगा, सी से जो वन विल बी कनेक्टेड टू सी। अगला है फॉग इज एन सर्जेक्शन, अगर फॉग सर्जेक्टिव है तो आप ये कह सकते हो कि एफ का क्या होना पड़ेगा, सर्जेक्टिव होना पड़ेगा, तो एफ इज एन सर्जेक्शन। एफ कॉमा जी अगर इंजेक्टिव है तो क्या आ गया, एफ कॉमा जी आर इंजेक्शन, जी इज अ सर्जेक्शन। ये बोला गया है कि एफ और जी जो है वो क्या है, एफ और जी क्या है, एक एफ ए से बी में डिफाइन है, जी बी से ए में डिफाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि एफ और जी क्या है, इंजेक्शन है, तो एफ और जी इंजेक्शन है तो जी से इंजेक्शन इससे कनेक्ट होगा खाली, और तो अपन कुछ कह ही नहीं सकते। जी एफ और जी सर्जेक्शन है तो जी से कनेक्ट होगा। आंसर क्या होने वाले, अच्छा ये ऑप्शन क्या है, फॉग इज इंजेक्शन। अगर एफ और जी इंजेक्टिव है, एफ और जी इंजेक्टिव है तो फॉग भी इंजेक्टिव होगा, इसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। ये जो लास्ट ऑप्शंस थे अपने, कि जैसे मैंने जो लास्ट जोड़े थे ये वाले और ये, इसको हटा दो एक बार। इसको आप ये जोड़ सकते हो कि अगर एफ और जी इंजेक्टिव हैं, तो मैंने बोला था कि एफ और जी अगर इंजेक्टिव है तो फॉग को क्या होना पड़ेगा, इंजेक्टिव होना पड़ेगा। अगर एफ और जी सर्जेक्टिव है तो फॉग को क्या होना पड़ेगा, सर्जेक्टिव। तो ये आंसर होंगे इसके। ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट का क्या होगा, सी। फर्स्ट का क्या होगा, सी, वो सी हो गया, ठीक है। सेकंड का क्या होना चाहिए, डी। सेकंड का डी होगा, बिल्कुल होगा। थर्ड का क्या, ई। फोर्थ का क्या, एफ। थर्ड का ई हुआ है, थर्ड से ई कनेक्ट कर दिया, फोर्थ से क्या कनेक्ट कर दिया, एफ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या, स्टेटमेंट वन दे रखा है, एफ एक्स टू एच एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स जी एक्स ऑफ प्लस माइनस जी माइनस एक्स इज एन इवन फंक्शन व्हेन एच एंड जी आर डिफाइंड फ्रॉम आर से आर। ये आपको चेक करना है, इवन और ऑड फंक्शन, इवन और ऑड चेक आपको करना है, ये मैं चेक नहीं करूंगा, आप देख लो, ठीक है। ये भी आपको देखना है, एफ एक्स दे रखा है लॉग ऑफ एक्स क्यूब और जी एक्स दे रखा है थ्री लॉग एक्स। मैंने आपको बताया था कि ऐसे चेक करते हैं, तो आपको ये चेक करना है कि सेम है कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, आपको इसको खुद करना है। इजी है, मैंने होमवर्क के मैंने बहुत से क्वेश्चंस आपको सारे बता दिए, इस क्वेश्चन को आपको करना होगा। लास्ट वाले जो भी क्वेश्चन है वो सभी आपको करने, चेक कर लो क्या है। रेंज ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज निकालनी, रेंज निकालने का मैं तरीका आपको बता चुका हूँ। स्टेटमेंट टू भी आपको चेक करना है, इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। पहले आप स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टू चेक कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सॉल्यूशन दे रखा है, बस सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। मोस्टली जितने भी होमवर्क वाले क्वेश्चंस थे वो भी मैंने लगभग आपके कवर कर दिए। कुछ क्वेश्चंस है जो आपको मैंने होमवर्क में दिए हैं, वरना लगभग मैंने क्वेश्चंस इसमें भी कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो आज अपन इतना ही कवर करेंगे आज के लेक्चर के अंदर।
तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है अपन और जो है इसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर भी। तो ये क्वेश्चन सीरीज चालू रखेंगे अपन 1-2 लेक्चर के लिए और। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक मोबाइल एप्लीकेशन है उसको भी जो है आप डाउनलोड कर लें।